बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कासिम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर कासिम चौधरी। व्यूअर्स, आपकी खिदमत में हाजिर हूं आपका वीकली हॉरोस्कोप लेके। आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि ईद की छुट्टियों के बाद का हफ्ता। छुट्टियां तो कुछ जुम्मे को ही ख़त्म हो गई थी, फ्राइडे से जो वर्किंग डे स्टार्ट था, कुछ छुट्टियां कम हुई, लेकिन उम्मीद करता हूँ सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, क्योंकि कुदरत ने अल्लाह ताला ने लोगों पे ईद कुर्बान पे बड़ा करम किया। मौसम बहुत अच्छा हो गया, जिसमें बहुत हर्ष था पहले ही। पीर मंगल से कुछ बेहतरी आ गई, मंगल बुध फिर जुमेरात, उसके बाद जुम्मा भी काफ़ी अच्छा मौसम रहा। बहुत खूब खाया हुआ सब लोगों ने, खा पी के और खूब घूमा फिरा और ईद कुर्बान एक दूसरे के आना जाना खाने खाना। लेकिन आप लोगों ने एहतियात ज़रूर की होगी, जैसा कि लास्ट वीक आपको बताया था कि ये वीक थोड़ा सा हफ्ता जो है लास्ट वीक जो आपका गुजरा उसमें तो थोड़ी सी एहतियात, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम फिफ्थ हाउस ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम ज़ोडिक साइन वालों की थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो हेल्थ इश्यूज ज़रूर आए, तो खाने पीने में एहतियात की बहुत ज़रूरत थी। ये हफ्ता 26 से 1 अगस्त तक, इस हफ्ते में भी तो थोड़ी सी शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की मेजर प्लेसमेंट चेंज कर रहा है। मार्स अब फिरगो में वीनस के साथ, और उसके बाद मरकरी कैंसर से लियो में 29-30, और इसी अरसे में 29 को जुपिटर जो कि पाइसिस में रेट्रोग्रेड है, वो वापस एक्वेरियस में आ जाएगा, लेकिन वहाँ भी आके रिवर्स ही होगा। वो फिर अक्टूबर में जाके उसने डायरेक्ट होना है। ये कुछ पोजीशंस आपको बताई, बाकी ऑलमोस्ट पोजीशन सेम है। सन इन लियो मंथ ऑफ अगस्त, लियो वालों का मंथ। और अब मरकरी भी वहाँ मौजूद होगा 30 तारीख को। और उसके बाद वीनस ने अपनी प्लेसमेंट चेंज करनी है, अपनी कर ली हुई है। मार्स भी कर लेगा, और वो थोड़े सा राहु की स्क्वायर में आ जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा ये मंथ, क्योंकि सेंट्रल की ऑपोजिशन सन को, तो एहतियात और थोड़ा सा हर चीज़ को सोच समझ के कुछ जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एकदम से कोई किसी किस्म का कोई पेपर वर्क में कोई उल्टे काम नहीं करने की ज़रूरत, या कोई लीगैलिटी का कोई इश्यूज अगर आपके प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उनको बहुत एहतियात से काम का पास ना जाइएगा। तो एज यूजुअल एरीज टू पाइसेस, सबसे पहले एरीज वालों के लिए अस्सलाम वालेकुम। एरीज वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आपका ये हफ्ता, पिछला हफ्ता ईद की खुशियाँ बड़ी दुबाला की होगी, बड़ा अच्छा होगा। आपका फिफ्थ हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। मरकरी भी अभी जब मैं ये हफ्ता स्टार्ट करूँ 26 से, तब तो कैंसर में ही है। 29 को मूव करेगा, और ये आपके साथ आ जाएगा। बोला जाता है सन का दोस्त है, इसलिए ये इकट्ठे भी होते हैं, और एक हाउस आगे पीछे ज़रूर ये आगे चलता है। मरकरी चैटर्ड, बोलने का, काम का, पेपर्स वर्क का सन आ गया। एनर्जी आपका फिफ्थ हाउस, और आपके लेकिन इस घर का मालिक जो है छठे में आकर राहु की स्क्वायर में आ जाएगा। छठे में वीनस पहले से वहाँ मौजूद है। तो ये टेक्निकलिटीज़ थोड़ी सी आपको इसलिए बताई जाती हैं, ताकि थोड़ा सा आपको भी नो हो एस्ट्रोलॉजी की आ जाता है, कि आप खुद से भी अपना हॉरोस्कोप पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ सकें। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग होती है। जनरल रीडिंग पे आप लोग रीडिंग देते हैं, वैसे इंडिविजुअल हॉरोस्कोप, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड होता है। ये एक जनरल रीडिंग, क्योंकि कुछ जो ज़ोडिक साइन है उनका अपना पेज पे पूरा अप्लाई भी होता है, कुछ पे अप्लाई नहीं होता। जिनके तो पॉजिटिव होंगे उनके लिए पॉजिटिव, जिनके तो नेगेटिव होंगे उनके लिए वो नहीं अप्लाई हो सकता। तो अब एरीज वाले आपके लिए ये हफ्ता हुई 26 तारीख से, जैसा कि आपको बताया था कि आपका लास्ट संडे जो अब गुजरा होगा, उसमें बड़े बहन भाइयों के साथ या बाहर जिन लोगों ने जाना है, मूव करना है, ट्रैवल करना है, उन लोगों के लिए भी ये प्रोग्राम बन गया होगा। निकलेंगे 26 का दिन, ये कुछ ऐसा ही है आपका, क्योंकि आपका आधा दिन जो आपके 11वें हाउस में सैटर्न इन एक्वेरियस, और अब 30 को जुपिटर वहाँ वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, लेकिन वहाँ भी आकर रिवर्स ही उसमें होना है, रेट्रोग्रेड होना है। 26 का दिन कुछ अपनी, और इस दिन आपकी लाइफ पार्टनर जो है वो आपके साथ काफ़ी सपोर्टिव रहेंगी, उनकी बात मान लेनी चाहिए। और वो लोग जिन लोगों ने कोई इलेक्शन की, 25 को इलेक्शन है एरीज वालों के लिए, उनके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए होंगे। 26 को खूब एंजॉय करेंगे। 26 का दिन कुछ इसी तरह का। उसके बाद 27 और 28 जब आता हूँ आपके 12th हाउस में, क्योंकि 27 और 28 को तो जुपिटर अभी वहाँ मौजूद है, इसी घर का मालिक, 12वें घर का मालिक जुपिटर में अपने ऑन हाउस में, लेकिन वो राहु की स्क्वायर में है। इसलिए जब 12वें घर में चीज़ें आती हैं, तो जब मून गुजरेगा और स्क्वायर से गुजरेगा, दो
जुपिटर वहाँ मौजूद है, लेकिन उस स्क्वायर से गुजर रहा है, इसलिए लिहाजा आपको बहुत ख्याल, जिन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उनको काफ़ी ध्यान से कि इस बार वो पकड़े ना जाएं, और उसमें चाहे फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, जिन लोगों की अफेयर्स चल रहे हैं उनमें ब्रेकअप भी हो सकता है, क्योंकि हाउस ऑफ टर्मिनेशन का भी है। अब हफ्ते का स्टार्ट है, उसके बाद 27-28 तो जॉब जब भी जा रहे हैं तो यस बॉस करके ही गुजार लीजिएगा, ताकि आपको कैसी परेशानी ना हो। और बारहवां घर, इसमें आपको नींद का भी प्रॉब्लम बन सकता है, खर्चों का घर है क्योंकि खर्चे तो हुए हैं पिछले पूरा एक हफ्ता, और अब क्योंकि मंथ की ये लास्ट डेट्स हैं, उसके बाद सोच रहे होंगे कि खर्चे अब कैसे बात नेक्स्ट मंथ में कैसे क्लियर करूँ, कैसे ना करूँ, कुर्बानी की होगी, वो घर आना जाना बच्चों के लिए, अपने बारहवां घर जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। और एक चीज़ और आपको दोबारा बता दूं कि आपके एनिमीज़, आपके हासदीन, आपके आपसे हसद करने वाले लोग, या लोग आपसे लेग पुलिंग का एक सीन हो सकता है वो भी, और वो लोग स्पेशली जिन लोगों को कोई केस लीगल केस है उनको भी खबर नहीं मिल रही, एहतियात की ज़रूरत है। तो और जो इम्प्रेसमेंट है वो भी उनको भी कोई रिहाई की खबर नहीं आएगी। लेफ्ट आई का कोई प्रॉब्लम बन सकता है, इसलिए एहतियात की काफ़ी ज़रूरत है इन 2 दिनों में, क्योंकि बार में घर से जब गुजरता है तो नींद और बेड कंफर्ट भी जो है वो भी नहीं रहेगा, इसलिए इसलिए बहुत एहतियात से। हॉस्पिटलाइजेशन अगर चलेंगे तो डिस्चार्ज नहीं हो सकेंगे, वो दाखिल कर लेंगे एरीज वालों, क्योंकि राहु की स्क्वायर में। बाकी तो सब अच्छा है, लेकिन जुपिटर जब अपने घर में है मौजूद है वो तो बहुत अच्छा है। वहाँ पे एक्वेरियस में वो 30 को उसने भी मूव करके आपके 11वें घर में जाना, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। 11वां घर काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बड़े बहन भाइयों से जो भी उम्मीदें व्यवस्था हैं वो आपकी पूरी होंगी, और जो आपने बाहर के प्लान बनाए हुए हैं, जो लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेड के सिलसिले में, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके लिए 2930 आपके फर्स्ट हाउस में 30 को, क्योंकि इसी घर का मालिक 6वें में मौजूद होगा, मार्स वहाँ के राहु की स्क्वायर में वो भी आ जाएगा, वीनस पहले से मौजूद। इसलिए अगर आप आपको सोच रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट करने का, तो वो भी ना कीजिएगा, डिले कर लीजिएगा, उसमें वैसे होगी भी नहीं प्रॉब्लम। और उल्टी सीधी सोचें ज़रूर आएंगी अपनी नेचर के बारे में, क्योंकि हाँ फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस से जब मून गुजरता है तो वो चीज़ों को, और जब इस अपने घर का मालिक, इसी घर का मालिक जो है वो आपका जाके छठे घर में राहु की स्क्वायर में, इसलिए सर्विसेज जो है उसमें प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि हफ्ते के शुरू में ही एटीट्यूड ऑफ थिंकिंग, बिहेवियर, एटीट्यूड टूवर्ड्स पीपल, अर्निंग स्टाइल, क्योंकि खर्चे हो चुके हैं और आपने 2 दिन में सोचा है मैं इसको वापसी कैसे करूँ, अपनी नेचर को भी चेंज करने के लिए ये 2 दिनों में। उसके बाद प्रॉस्पेरिटी, पर्सनैलिटी और अपनी फिजिकल बॉडी जो थोड़ा सा थकावट रही होगी काफ़ी, उसको भी रिकवर करने की पूरी कोशिश करेंगे ये 2 दिन। इसलिए एक चीज़ आपसे गुजारिश करूँगा एरीज वालों के, अभी क्योंकि आपके अपने ही घर का मालिक मार्स जो है वो अफ्लिक्टेड होने जा रहा है 30 को, तो इसलिए कोई भी आपकी सर्विसेज, आपके काम, आपके हेल्थ इश्यूज थोड़े से आपको तंग कर सकते हैं, तो खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके लिए 31 और फर्स्ट, इसमें सेकंड भी आ जाएगी, तो सेकंड को भी मून इन टॉरस में मौजूद है। टॉरस का लॉर्ड वीनस, इसी घर का मालिक वीनस राहु की स्क्वायर में, लेकिन वीनस की ट्राइन भरे हुए, जिसको हम बोलते हैं कि राहु की स्क्वायर में तो आ गया, लेकिन वीनस के बेनिफैक्टर, 2 बेनिफैक्टर प्लैनेट्स होते हैं। जुपिटर ने आके राहु को अब फिर ट्राइन दे दी, जो कि खत्म हुई थी। जुपिटर स्क्वायर में था, वो अब यहाँ पे एक्वेरियस में आपके 11वें घर में है, तो लिहाजा वीनस की एक ट्राइन 31 और 1, इसलिए सेकंड हाउस स्ट्रेंथ फॉर वेल्थ, स्पीच का, एजुकेशन का, लर्निंग का, राइट ईयर का कोई प्रॉब्लम था वो दूर हो जाएगी। आप वेलफेयर करोगे, एडवांटेज थ्रू इन लॉस तो लेने ही लेने, और क्योंकि स्पेशली वेल्थ का हाउस होता है, इसलिए पैसे आपको आने ही आने हैं, पैसे आ जाएंगे। और उसके बाद वो लोग जो लोग बैंकर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज का जो काम करते हैं, शेयर्स का काम करते हैं, उनके लिए भी ये 2 दिन काफ़ी अच्छे गुजरेंगे। वैसे पूरा एक ये मंथ, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली जो 3 प्लैनेट्स हैं, मार्स, वीनस और उसके बाद आपका जो है सन, वो सैटर्न की ऑपोजिशन में, इसलिए मंथ थोड़ा सा अस्त्र की साइज से हर काम को मैं आपको ये कहूँगा कि बहुत जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, सोच के समझ के एहतियात से
क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग में बेस होती है। इसलिए जब इंडिविजुअल हॉरोस्कोप बनाते हैं तो फिर हम उसमें आपको अपना इंडिविजुअली बता सकते हैं। ये थे एरीज वाले। एरीज वालों से गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं आगे चलता हूँ टॉरस वालों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टॉरस वालों, कैसे हैं आप? आपकी भी ईद उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी गुजरी होगी, खैरियत से गुजरी होगी। हालांकि वो टॉरस का लॉर्ड वीनस, गुड फर्टिलिटी का लॉर्ड मालिक, खाना पीना, खूबसूरती, घूमना फिरना, बोलना, अच्छी जगहों पे खूबसूरत चीज़ों को पसंद करना, टॉरस वालों की ये खास स्पेशल खूबियाँ हैं क्योंकि इनका लॉर्ड इनके अपने वीनस। अब वीनस जो है वो आपके पांचवें घर में मौजूद है। मार्च ने भी 30 को आपके पांचवें घर में आ जाना। इसलिए जब ये पांचवें घर में आके यहाँ अफेक्टेड हो जाएगा तो थोड़ा सा एहतियात से, ध्यान से, दोस्तों के साथ जो लोग फ्लर्ट करने वाले हैं वो ध्यान से फ्लर्ट करें, पकड़े ना जाएं। और वो ऐसे लोग जिन लोगों ने फर्स्ट कंसेप्शन की तैयारी थी उनके लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम बन सकती हैं, इसलिए एहतियात जरूरी है। मार्स क्योंकि एग्रेशन का लॉर्ड मार्स, कट बाउंड सर्जरी का लॉर्ड आपके पांचवें घर में, पेट से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेदा और वीनस भी वहाँ मौजूद है, राहु की स्क्वायर में आ जाएगा। जुपिटर जो कि आपको बताया है कि स्पाइसेस में रिवर्स 30 को, वो भी 29 को मार्स ने 30 को मार्स ने, जुपिटर ने भी 30 को। और उसके बाद मरकरी जो है वो आपके चौथे घर में सन के साथ आपका अगस्त, मंथ ऑफ अगस्त, लियो। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा, क्योंकि आपने अपने घर के बारे में ही सोचना है, घर की चीज़ों को ठीक करने के लिए, रेनोवेशन के लिए, सेटल की अपोजिशन चीज़ों को हर्डल होगी, डिले आएगा, परेशान। अपनी मदर का ख्याल रखेंगे, काफ़ी प्यार माएँ प्यार देती हैं, माँओं से हमेशा प्यार लिया जाता है और माँ की दुआ सीधा बंदे को सीधा लगती है, तो सुनता है सीधा, अल्लाह मियाँ उसको कबूल फरमाते हैं। और आपका ये मत चौथा हाउस सन और मरकरी वहाँ मौजूद हैं। अब मैं चलता हूँ आपकी वीक की तरफ, जो कि आपको बताया था कि 26 जो कि 25 का दिन था, आपका 10th हाउस से ही 26 को मून ने गुजरना है। वो एक आधे दिन का है और उस दिन भी आपने जो प्लान बनाया बैठ के फादर के साथ अपने जॉब की प्रमोशन के लिए, एलिवेशन के लिए, वो आपको 26 के रिजल्ट्स आ सकते हैं। और जिन लोगों ने अपना ऑन बिजनेस करने के लिए अपने जो कंबाइंड जिनका बिजनेस है प्लान किया है उनसे उनका वो अप्लाई हो जाएगा 26 को, क्योंकि जुपिटर वापस 30 को सेटिंग के साथ आपके 10th हाउस में, ये एक अच्छी पोजीशन। उसके बाद जब मैं चलता हूँ 27 और 28, इसलिए ये राहु की स्क्वायर में जब मून से गुजरना है, क्योंकि जुपिटर 28 तक तो पाइसेस में रिवर्स है अपने ऑन हाउस में, लेकिन एहतियात की बहुत जरूरत है क्योंकि राहु की स्क्वायर काफ़ी नेगेटिव होती है। तो 2 दिन कोई अगर बड़े बहन भाई बात ना माने तो उनसे लड़ाई ना कीजिएगा। और टॉरस वालों के लिए जो रिजल्ट आना था इलेक्शन का, जैसे 25 को आज़ाद कश्मीर का बहुत बड़ा इलेक्शन, उसका रिजल्ट, उसमें उनके लिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता। उनके लिए ये दिन जो है 2 दिन को इतने अच्छे नहीं हैं। अगर आपकी वाइफ को लाइफ पार्टनर वो आपको लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होगी। लेफ्ट शोल्डर का कोई प्रॉब्लम ज़रूर आपको कर सकता है। लेफ्ट साइड का जो शोल्डर है वो आपको तंग करेगा। लेफ्ट आई का भी प्रॉब्लम आपके लिए हो सकता है, इसलिए एहतियात की ही ज़रूरत है इस हफ्ते में। उसके बाद जब मैं चलता हूँ 29 और 30, ये आपके लिए 2 दिन काफ़ी अच्छे, क्योंकि इसी घर का मालिक आपके पाँचवें घर में, 12वें का लॉर्ड के पाँचवें में। तो यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना, लेकिन खर्चे करोगे, आई मीन बहुत ज़्यादा दोस्त आएंगे आपको काम करके, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा जो आपको खर्चे हैं, एक तो नॉर्मल चल रहे होते हैं और 12वां घर क्योंकि हर्डल्स का, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मून को कोई इतनी ज़्यादा अफ्लिक्शन नहीं है, इसलिए आपको नींद भी वो अच्छी आ जाएगी। और जिन लोगों को एक्स्ट्रा मेटल ऑफेयर जो पीछे मिले नहीं थी ईद की वजह से, वो उनकी मुलाकात भी हो जाएगी। जिन लोगों को रिहाई की खबर आई थी, अप्रेसमेंट थी, उनको खबर आ जाएगी इन दोनों में, टॉरस वालों को। और जो लोग स्पेशली जिनको पाँव का प्रॉब्लम था वो भी ठीक होने जा रहा है, नींद अच्छी आएगी। खर्चे तो होने हैं, खर्चे हुए हैं, मजीद होंगे, इसलिए 2 दिन कुछ ऐसे ही। उसके बाद 31 और 1 फर्स्ट, इसमें सेकंड भी आप शामिल कर लेंगे, तो सेकंड को भी मून यानी कि मंडे का दिन भी वहाँ मौजूद होगा 2 अगस्त का। तो क्योंकि सैटर्न की स्क्वायर में, उसी घर का मालिक वीनस आपका राहु की स्क्वायर में, तो मल्टी डायमेंशनल किस्म की सोचे, कुछ गलत सोचना, कोई रवैया, लोगों से बुरा करना, कोई अपनी नेचर के अगेंस्ट जाके कोई बातें करना, ये कुछ 2 दिन आपको इस तरह के तंग कर सकते हैं, इसलिए एहतियात ही ज़रूरी है। वैसे अगस्त, मंथ ऑफ अगस्त जो है थोड़ा सा, क्योंकि सैटर्न की स्क्वायर में सन अपोजिशन में,
तो इसलिए हर चीज़ को बहुत एहतियात से सोच के समझ के चलने की ज़रूरत है। जी, ये थे टॉरस वाले। टॉरस वालों से गुज़ारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अब आगे चलता हूँ मैं जेमिनी वालों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जेमिनी वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आपकी भी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, खैरियत से गुजरी होगी। खाना पीना, एक दूसरे के घर आना जाना, दावत और ईद कुर्बान का गोश्त को तकसीम करना। आपको पिछले हफ्ते ये ज़रूर गाइड किया था कि एहतियात के साथ, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया, ज़रूर बाहर आए जाए होंगे। तबीयत थोड़ी सी ज़रूर ख़राब की होगी, इसमें मैदे का प्रॉब्लम ज़रूर आ सकता है, क्योंकि सन से 7 आपका गुजरा का 25 लास्ट, उससे पहले कैप्रिकॉर्न आपके 8वें घर से, तो कुछ एहतियात की ही ज़रूरत है, आपको बताया था। आपका जो थोड़ी सी प्लैनेटरी कंडीशन है वो यही है कि मार्स जो है वो 30 को विर्गो राहु की स्क्वायर में, मरकरी 29 को कैंसर से लियो में, सन के साथ आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस तो ट्रैवल आपके आएंगे, कोई आपने प्लेसमेंट चेंज करनी है, जगह चेंज करनी है, वो आ जाएगी। शॉर्ट टर्म पीरियड के ट्रैवल अननेसेसरी भी निकल सकते हैं, जिनका कोई फायदा भी नहीं होगा। और मार्स और वीनस आपके चौथे घर में राहु की स्क्वायर में। जुपिटर ने भी 30 को पाइसेस से एक्वेरियस में आ जाना, जो उसकी पोजीशन है। वैसे अक्टूबर को डायरेक्ट होगा, वहाँ पे भी रेट्रोग्रेड ही इसने होना है। तो आपका नौवां घर आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आपको जितनी को अपने बाहर से, अब्रॉड से काम, अब्रॉड से गिफ्ट्स, अब्रॉड ट्रैवलिंग, पढ़ने के लिए, क्योंकि सैटर्न रिस्ट्रक्चरिंग का प्लैनेट, सैटर्न एक्वेरियस, वाटर व्हील हाउस में पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, ये सब चीज़ें आपके लिए चल रही होंगी। तो आप लोग वैसे भी जेमिनी वालों, आपका लॉर्ड मरकरी भी आपके थर्ड हाउस में। हम जब एरीज से तीसरा देखते हैं तो एरीज, टॉरस, जेमिनी थर्ड हाउस, तो जेमिनी का लॉर्ड मरकरी पढ़ने का, फुल ऑफ नॉलेज का लॉर्ड। अब मैं चलता हूँ आपके लिए 26, ये आपका एक दिन, आधा दिन, जो आपको बताया था कि बाहर से कंपनियों को बाहर से गिफ्ट, जिन लोगों ने को ट्रैवल करना है उनका मंडे को ट्रैवल भी हो जाना है, अब्रॉड चले जाए। जिन लोगों को कोई एजुकेशन की खबर आनी थी, आपका अप्लाई हो गया है, आपका दाखिला हो गया है अब्रॉड पढ़ने के लिए, तो आप वो भी मूव कर जाएंगे। उस दिन कोई इन्वेंशन भी कर सकोगे, डिस्कवरी भी कर सकोगे, सिक्स सेंस भी काफ़ी आपकी काम करेगी उसी दिन, जिसको कहते हैं 26 को। उसके बाद जब मैं चलता हूँ 27 और 28, ये 2 दिन को जुपिटर अभी मौजूद। 30th को जुपिटर ने एक्वेरियस में आके रेट्रोग्रेड ही होना है। यहाँ पे भी रेट्रोग्रेड और जुपिटर स्टेटस ऑनर रिस्पेक्ट, क्योंकि जुपिटर बंदे की सेल्फ जो इमेज है, सेल्फ, उसको देखते हैं, उसको बंदे की पर्सनालिटी को। तो इसलिए जब जुपिटर की राहु की स्क्वायर से गुजरेगा और मून जब वहाँ से गुजरेगा, तो खाम खा के एलिगेशन, अगर कोई प्रमोशन का कोई प्रॉब्लम आपको अभी था, होनी थी, वो नहीं होगी। फादर के साथ क्यों खाम खा के प्रॉब्लम बन सकते हैं, ध्यान से एहतियात से जेमिनी वालों, क्योंकि ये 2 दिन आपको तंग कर सकते हैं, 27 और 28। 10th हाउस, इसलिए एलिगेशन ना ले लीजिएगा, कोई प्लान ना कीजिएगा अभी बिजनेस का अपने लिए, वो नहीं होगा, आगे चल के हो जाएगा, क्योंकि सन और मरकरी आपके थर्ड हाउस में, कुछ शहर से बाहर घूमने फिरने भी जा सकते हो जेमिनी वालों, सन और मरकरी वहाँ मौजूद है। तो आपके जो एग्रीमेंट्स वगैरह साइन नहीं थे वो भी अब होने जा रहे हैं। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आगे 29 और 30, ये 2 दिन आपके लिए ठीक गो सैटर्न की। फिर यहाँ पे जो निकलेगी, क्योंकि एरीज का लॉर्ड जो मार्स है वो राहु की स्क्वायर में, इसलिए बड़े बहन भाई इलेक्शन, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आई का प्रॉब्लम, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिले आ जाएगा, प्रॉब्लम ज़रूर कर जाएगा आपके लिए। तो ये जेमिनी वालों 29 और 30, इसलिए लिहाजा आपको ये सोचना चाहिए कि भाई आप जितना भी बाहर से ट्रेड करना, जिन्होंने ट्रैवल करना है, उनका ट्रैवल हो जाएगा। कुछ इस तरह की चीज़ें जो बड़े बहन भाई इनों से कोई गेन आपको मिलना था वो मिल जाएगा। और आपकी जो लाइफ पार्टनर्स हैं वो भी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेंगी। उसके बाद जब 31 और 31 1 अगस्त और 2 इसको 2 दिनों में, क्योंकि मून इन टॉरस में ही रहेगा। जब मैं नेक्स्ट वीक की बनाऊंगा उसमें आपको जरूरी साथ बता दूंगा थोड़ा सा गायब। 12वां घर, और इसी घर का मालिक वीनस राहु की स्क्वायर में, ये खर्चे। और वो लोग जिन लोगों को, जेमिनी वालों, कोई किसी के साथ अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, उसमें ब्रेकअप आ सकता है, तो टर्मिनेशन आ सकती है। तो ध्यान से, ध्यान की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मून टॉरस में, मून यहाँ पे एक्सॉल्टेड पोजीशन में होगा।
इसलिए ये चीज़ें आपके लिए क्योंकि लेकिन सिर्फ इसी घर का मालिक जब वीक है थोड़ा सा हर्डल्स ज़रूर रहती हैं, क्योंकि मीडिएटर रोल जो प्ले करता है वो काफ़ी एक घर पे ऑन एफर्ट्स अपना ऑन जब बंदे का हाउस होता है उसका मालिक जब वीक होगा थोड़ा सा रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि मून इन टॉरस तो ये आपके लिए सब चीज़ें होने जा रही हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिनके हैं वो फिर मुलाकातें हो जाएंगी, जो मुलाकातें नहीं हो सकेंगी, जिन लोगों के कोई अफेयर्स चल रहे हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, जिन लोगों को कोई अटैचमेंट थी उनको रिहाई की खबर मिल जाएगी, और जिन लोगों को नींद नहीं थी आ रही पिछले दिनों में बेड कंफर्ट भी मिलेगा, और जिसको हम बोलते हैं सेक्स का प्लेयर वो भी इन 2 दिनों में आपको मिलने जा रहा है। खर्चे तो होंगे लेकिन खर्चे करके घबराओगे नहीं, जिनको कहते हैं खर्चे कोई अपने लिए करने हैं या अपने किसी फ्रेंड के लिए, जिसको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या जिनकी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी अच्छी और काफ़ी 2 दिन ये अच्छे रहेंगे। जी, ये थे जेमिनी वाले। वैसे पूरा ये मंथ जो है वो थोड़ा-सा ट्रिकी सा, इसलिए हर चीज़ को सोच समझ के ध्यान से ही चलने की ज़रूरत है। ये थे जेमिनी वाले। जेमिनी वालों से गुज़ारिश मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। जी, अब मैं आगे चलता हूँ कैंसेरियन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम कैंसर वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी भी ईद बहुत अच्छी, खुशियों के साथ खाना-पीना, घूमना-फिरना, एक-दूसरे के घर दावतें और गोश्त की तक़सीम। जी कैंसेरियंस, आपका सन इस वक्त अगस्त का 2nd हाउस में और मरकरी ने भी 29 को वहाँ मौजूद हो जाएगा, आपके अपने ही घर से उठेगा और 29 को वहाँ चला जाएगा, 29 जुलाई को। उसके बाद मार्च 30 को लियो से विर्गो में वो राहु स्क्वायर में वीनस पहले से वहाँ मौजूद, जुपिटर और सैटर्न पाइसेस में अभी, लेकिन 30 को उसने भी एक्वेरियस में वापस आ जाना और वहाँ पे भी रेट्रोग्रेड देगा सैटर्न के साथ। 26 का दिन भी सेम जैसे ही वो दिन आपका आपको बताया था 24-25, इसमें 26 का भी दिन इन्वॉल्व कर लें, जिसमें आपको पता कोई इनहेरिटेंस की चीज़ें, कोई सैटर्न यहाँ पे मौजूद है। इनहेरिटेंस की चीज़ें, कोई आपको कोई रिकवरी, कोई हेल्थ के अगर इश्यूज़ थे वो ठीक होने जा रहे हैं, ये दिन भी आपके लिए कुछ इसी तरह का रहेगा। उसके बाद जब मैं चलता हूँ 27 और 28 तो ये थोड़ा-सा ट्रिकी, क्योंकि जुपिटर अभी यहाँ मौजूद और रेट्रोग्रेड राहु की स्क्वायर में, इसलिए बाहर से ब्रॉड से कंसर्न जितनी चीज़ें थी वो आपके लिए भी थोड़ी-सी हर्डल कर सकती है। ट्रैवल अगर आपने करना था तो उसमें डिले आएगा, अगर आपने अब कोई उम्रे का प्लान करना है तो उसमें भी डिले आएगा, और स्पेशली आप लोगों ने कोई अब्रॉड पढ़ने जाना था तो अब्रॉड वहाँ अप्लाई किया हुआ है तो उसकी भी अभी आपको खबर नहीं मिलने वाली 2 दिन। तो एहतियात की ज़रूरत 2 दिन, लेकिन क्योंकि अल्लाह की खास रहमत का घर 9वां, तो इसलिए आपके लिए चीज़ें थोड़ी-सी देर है, वहाँ पे कहते हैं उसके घर में अंधेर नहीं है। तो कोई सिक्स्थ सेंस जो है वो आपकी थोड़ी-सी नेगेटिव चीज़ें आपकी ज़्यादा सोच में आएँगी, नेगेटिव ज़्यादा सोचोगे, क्योंकि 9वां घर राहु की जब स्क्वायर होती है तो वो चीज़ों को तंग करती है। चैरिटी कर लेनी चाहिए, अल्लाह की खास रहमत का घर है। उसके बाद जब 29 और 30 10वां घर आपका ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसी घर का मालिक मार्स वीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एरीज से जब मून गुजरेगा कुछ चीज़ें आपके लिए ठीक होनी है। स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, आपको इज्जत मिलेगी और आपके फादर के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, और इसमें इवन यहाँ तक कि कोई अगर आपने अपनी बिजनेस करना है अलहदा से तो वो भी आप यहाँ पे करने जा रहे हो। ये 2 दिन आपके लिए कुछ इसी तरह के हैं। 10वां घर आपको बताया उसमें एलिवेशन, प्रमोशन, ये 2 दिन, और स्पेशली फादर्स हाउस और ट्रैवल, जो आपने बिजनेस का ट्रैवल करना है वो भी आपका ट्रैवल भी आपका हो जाएगा। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आगे 31 और 1, इसमें सेकंड भी सेकंड को भी मून वहाँ मौजूद होगा 2 अगस्त को टॉरस में, तो ये 11वां घर, होप्स का खाना, विशेष का खाना, बड़ों से इतनी उम्मीदें हमारे वास्ते हैं वहाँ पूरी होने जा रही हैं। तो ट्रैवल स्पेशली जो करना है वो कर लोगे। ट्रेड के सिलसिले में जिन लोगों ने बाहर जाना है, जिन लोगों ने कोई इलेक्शन वो भी लड़ लेंगे और उनको अच्छे रिजल्ट आए, जो कि 25 को एक इलेक्शन बहुत बड़ा आज़ाद कश्मीर का, जिन लोगों ने कैंसर वालों ने वहाँ लड़ा होगा वो उनको अच्छे रिजल्ट मिले होंगे। ये फिर आपको दोबारा से एक दफ़ा ज़रूर बताऊँगा कैंसर वालों, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप की बिना पे हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीडिंग दे सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होती है, मैं आपको ये सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। जी, ये था 31, 1 और 2, ये थे कैंसेरियन। कैंसर वालों से भी गुजारिश मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। जी, अब मैं आगे लियो वालों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम लियो वालों, जी मंथ ही आपका है अगस्त का, सन इन लियो, मरकरी भी वहाँ मौजूद
होगा 29 को। 30 को आपका मार्स आपके सेकंड हाउस में वीनस के साथ, वो थोड़ा सा पैसों का, जो कि मार्स लॉर्ड भी मनी का, करेंसी का, इसलिए राहु की स्क्वायर में जब आएगा थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि आपके सन को भी सैटर्न की ऑपोजिशन, जुपिटर जो है आपके 8वें घर से वापस 7वें में आ जाना है 30 को, आगे रिवर्स होगा, रेट्रोग्रेड होगा यहाँ पे भी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि सैटर्न सैटर्न एक्वेरियस वाटर पीरियड पढ़ने का, पढ़ाने का और लोगों का मिलने जुलने का, ये आपके लिए काफ़ी चीज़ें ठीक रहनी है। 26 का दिन सेम, जब ऐसे ही आप जाओगे तो कुछ इसी तरह ही होगा, ऑफिस में जाए तो आएगा, वो बैठेगा, वो टाइम ज़ाया करेगा, लेकिन कुछ होएगा नहीं। तो आपने कहना यार ये क्या, आज एक आधा दिन जब मैं क्या हूँ, ईद की छुट्टियों के बाद थोड़ा तंग ही हुआ हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी वो दिन आपका कुछ इसी तरह। उसके बाद जैसे ही 27 और 28, ये 2 दिन आप खासा ख्याल कर लीजिएगा कि जुपिटर 28 तक वहाँ मौजूद है। उसके 2 दिन 28 29, उसके बाद 30 को उसने भी आना है। तो जुपिटर 8वां घर बॉन्स, राहु की स्क्वायर में, हेल्थ इश्यूज, सोरोस, फिर लॉस ऑफ मनी, ये चीज़ें। और अगर कोई इनहेरिटेंस में कुछ चीज़ों का आपको खबर आनी थी तो वो नहीं अभी आपको आएगी। जी कैंसर वालों, ये 27 और 28 29 और 30 ये आपके लिए काफ़ी अच्छे, एलिवेशन, प्रमोशन, जो एलिगेशंस थे वो खत्म, फादर के साथ ताल्लुकात अच्छे, अपने जो बिजनेस करना है अपनी ऑन एफर्ट्स के साथ, वो भी आप करने जा रहे हो खुद से, अपने लिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे, अपने फादर के लिए सोचोगे। इसी घर का मालिक आपके तीसरे घर में, तो कुछ शहर से बाहर करने की कुछ सोचोगे तो ना करना, तो मार्च यहाँ पे वीक है। अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स आए तो वो अननेसेसरी तौर पे आपको करने पड़ेंगे, तो इसलिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्योंकि जब मैं आगे चलता हूँ आपके लिए लियो वालों, 29 और 30 स्पेशली, ये 31 और 1 और 2 ये आपको ये बताया, इसी घर का टॉरस का लॉर्ड वीनस, ये आपके लिए सब चीज़ें इसी तरह हो रही। 29 और 30 को 9वें घर से, और उसके बाद 31 1 और 2 10वें घर से। 29 और 30 अब्रॉड से, आपको फिर दोबारा एक से बता दो, शायद थोड़ी सी मिस्टेक कर गया हूँ। लियो वालों के लिए 29 और 30 ये आपके लिए अब्रॉड से कंसर्न, बाहर से जो चीज़ें आपके लिए आनी हैं वो सब होने जा रही हैं। जो ट्रैवल करना है वो आपके लिए हो जाना है। जिन लोगों को बाहर से पढ़ने की खबर आनी थी उनके लिए 31 और 1 और 2 ये थोड़ा सा जो है, क्योंकि सैटर्न की स्पीड से भी मून ने गुजरना है, और टॉरस का लॉर्ड वीनस भी वीक है, तो एलिगेशन, फादर से लड़ाई झगड़ा, एहतियात की काफ़ी ज़रूरत, की हेल्थ का भी ख्याल रख लीजिएगा। तो बिजनेस अगर खुद से करना है तो वो अभी डिले आएगा। ये थे लियो वाले। लियो वालों से भी गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। आगे चलता हूँ मैं विर्गो वालों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम विर्गो वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके घर आने वाला दिन, साल, महीना खुशियों का हो। ये लास्ट जो गुजरा हफ्ता ईद का बड़ा अच्छा गुजरा होगा, अल्लाह पाक आपके लिए बहुत अच्छा। लेकिन खाने पीने की एहतियात का आपको बताया होगा, वो जरूर की होगी, लेकिन थोड़े से मैदे का तो प्रॉब्लम जरूर आया होगा, और वैसे ही मौसम अच्छा हो गया था। जी विर्गो वालों, आपका पहला अपना घर वीनस वहाँ मौजूद आपके, और अब मार्च भी 30 को वहाँ आ जाएगा। 30 तारीख को मार्च आ जाएगा राहु की स्क्वायर में। मर्क्यूरी 29 को आ जाना है कैंसर से लियो में, सन और मर्क्यूरी इकट्ठे। और जुपिटर ने भी 30 को पाइसिस से वापस एक्वेरियस में वहाँ आके, लेकिन रिवर्स ही होगा सैटर्न के साथ 6वां घर। इसलिए काम काम और बस काम। जब जुपिटर आएगा, जुपिटर एनहांसमेंट का लॉर्ड, चीज़ों की बढ़ोतरी ही करता है। उसी काफ़ी थकावट और काफ़ी काम की तरफ रुझान हो जाएगा, काफ़ी काम का बर्डन आ जाएगा आपके ऊपर। 26 का दिन, एक दिन जब आपने जाना है तो काम आपका काफ़ी रुका होगा, वो आपके ऊपर बोझ आएगा, इसलिए काम का थकावट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए आपके लिए एक दिन थोड़ा सा आपको होगा, रात को आके थकावट, सिकनेस और हेल्थ के इश्यूज भी आ सकते हैं। और अगर कोई इस दिन को आपका इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान था तो वो नहीं बनने जा रहा है। सेम वही जो आपको 25 वो आपका 26 भी उसी तरीके से होगा। 27 और 28 ये 2 दिन आपके लिए पब्लिक रिलेशनिंग 7th हाउस, अगर बाहर से किसी ने स्पॉन्सर करना था तो वो नहीं आ रहा आपको। जिन लोगों की शादी की डेट फिक्स होनी थी वो डेट अभी फिक्स नहीं हो रही। मियाँ बीवी आपस में ना लड़ झगड़ना पड़ना, क्योंकि 7th हाउस है, इसलिए 2 दिन एहतियात से ही गुजारने की ज़रूरत है विर्गो वालों को। उसके बाद 29 और 30 ये 2 दिन आपके लिए आपके 8वें घर से, सोरोस का, लॉसेस का, हेल्थ इश्यूज का 8वां घर, तो 6वां 8वां 12वां ये आपके लिए, इसलिए 2 दिन आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि रिकवरी आपकी हो जानी है। हेल्थ इशू
में भी रिकवरी होगी और इनहेरिटेंस की जो चीज़ें आपकी बातें चल रही थी वो भी आपको खबर आ जाएगी। उसके बाद जब मैं चलता हूँ 31, 1 और 2, 31 जुलाई और जब कम अगस्त और 2 अगस्त को मून टॉरस आपके 9वें घर से, 9वां घर अल्लाह की खास रहमत का घर, इन्वेंशन, डिस्कवरी, रिसर्च वर्क और आपकी सिक्स सेंस काफ़ी काम करेगी और आपने को बाहर से कोई अब्रॉड से कोई जो ट्रैवल करना है, खबर आनी है, गिफ्ट्स आने हैं, वो आपको बिल्कुल आने जा रहे हैं। और उम्रे का भी प्लान, क्योंकि अभी हज गुजरा है, उम्रे का प्लान बनेगा। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक अल्लाह के घर की ज़ियारत करवाएं सबको, और हज तो नहीं चले, उम्रे का कोई इजाज़त मिल जाए, कोविड की निजात हमें मिल जाए इससे, इस वबा से, तो अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमत करें। तो नौवां घर अल्लाह की खास रहमत का घर, सिर्फ चैरिटी भी करते नज़र आ रहे हैं विर्गो वाले। ये थे विर्गो वाले। विर्गो वालों से भी गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस द लाइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ये एरीज टू विर्गो पार्ट अब दूसरा जो बनाऊंगा वो लिब्रा टू पाइसेस। लिहाजा तमाम ज़ोडिक चैनलों से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस द लाइकन जरूर